Hello class 10th, how you all are? Hope you all will be fine there. And if you are not fine, then when you are still watching this video, you will get fine and fresh. So, my dear students, today I have planned to complete the notes or all the concepts related with the chapter polynomials for mathematics for both CBSE and Bihar board for class 10th. So, in this video, we will complete all the concepts which are required to solve this chapter finally. Clear? आज की वीडियो में हम वो सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर करेंगे जिनके मदद से हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट और सॉल्व करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगेन मैं फिर से ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वीडियो लंबा लगे तो इंटरवल करेंगे और आराम से देखेंगे. ठीक है? आई थिंक एंड आई होप आपको ये वीडियो और ये जो भी कॉन्सेप्ट अच्छे लगेंगे तो ये जरूर आप कमेंट करके बताएं. ठीक है? अलॉन्ग विथ आज के इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से सारे जो भी टर्म अगर एग्जाम में आने वाले होंगे या फिर जो भी चैप्टर सॉल्व करने में मदद पड़ेगी उन सबको हम लोग कंप्लीट तो करेंगे ही. साथ ही एक बात और कहना चाहेंगे कि इस चैप्टर को आप आराम से वीडियो देख लें और देखने के बाद आप इसका एक नोट्स बनाएं. ठीक है? कि क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ा उसको अपने वर्ड्स में आंसर दीजिए. ठीक है? और उसके बाद आप चैप्टर को सॉल्व करना शुरू कीजिए और चैप्टर को सॉल्व करते समय आपको जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उस प्रॉब्लम को आप नोट कर लें और इस नंबर पे या फिर मेरा जो नंबर पहले की वीडियोस में है उस पे आप सेंड कर दें. ठीक है? फिर उस पे फिर मैं उस सारे क्वेश्चंस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा. ठीक है? सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड टेक एंजॉय. सो द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स एंड वी हैव टू cover this all topics. Clear? This is polynomial. What is polynomial? हिंदी में कहते हैं बहुपद यानी बहुत सारे पद. ठीक है? The mathematical term which contains a lot of terms in the form of variables and constant. जो टर्म वेरिएबल्स और कांस्टेंट के टर्म में बहुत सारे टर्म्स को कंटेन किया रहता है वो मैथमेटिकल डिफाइन किया जाता है. किसको? Polynomial को. This is easily to define that. What is polynomial? Polynomial is the mathematical term which is used to define by the group of terms by the help of variables and constant. Clear? Next पढ़ेंगे types of polynomial. Types of polynomial पढ़ने के पहले मैं आपको 9th की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ. जीरोस, जिसके बारे में आपने सुना होगा. जीरोस क्या होता है? What is zeros? जीरोस क्या होती है भाई? हिंदी में कहते हैं शून्य. जीरोस मतलब कि द वैल्यू विच इज यूज्ड टू पुट इन द गिवन इक्वेशन फॉर टेकिंग जीरो. ऐसा वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने पर उसका वैल्यू आता है जीरो, उसे हम कहते हैं जीरोस. ठीक है? उसे क्या कहते हैं? जीरोस. अब आते हैं कि किसी भी इक्वेशन में हम कैसे पता करेंगे कि उसके कितने जीरोस होंगे, वो कितना उसके सॉल्यूशन होगा, ये चीज. ठीक है? जैसे कि हमारा एक इक्वेशन सपोज कर लो x टू द पावर 2 3x टू द पावर 7 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा कोई इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमें पता करना है कि जीरोस कितना है. उसके लिए एक और टर्म मैं बता देना चाहूंगा जो कि हमने अभी पढ़ा जीरोस. अब पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर डिग्री ऑफ एक्स का मतलब होता है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जितना होगा उतना ही डिग्री ऑफ एक्स होता है. डिग्री ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पावर कंटेनिंग बाय द वेरिएबल इन अ गिवन इक्वेशन. जितना x का पावर या फिर जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर सबसे ज्यादा होगा, जिसका उस इक्वेशन में जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा उस इक्वेशन में जीरोस भी उतना ही होंगे. जैसे कि यहाँ x का पावर 2 है, 7 है और 1 है, यानी कि 1 to 7 में सबसे ज्यादा कौन है? 7. इसलिए इसका डिग्री ऑफ x भी क्या हो गया? 7.
और नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, सेम। यानी कि इससे हमें पता चला कि किसी पॉलिनोमियल में जितना डिग्री ऑफ एक्स होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के पहले हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि द वैल्यू विच इज यूज्ड टू पुट इन द पॉलिनोमियल टू ऑब्टेन व्हाट, जीरो, या फिर द वैल्यू व्हेन इट इज पुट इन द पॉलिनोमियल the value of the equation comes out, या फिर the result of the equation is zero, then that is called as zeros of polynomial. Degree of polynomial, what is degree of polynomial? Degree of polynomial बता दिया ना कि the maximum power containing by the variable of a equation is called as degree of x, या फिर degree of polynomial. And here you have to note that degree of x is equals to number of zeros. Clear? अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बउआ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो डिग्री ऑफ एक्स पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ एक्स पे ही। यानी कि जितना डिग्री ऑफ एक्स होगा उतना ही वो पॉलिनोमियल का नाम होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्स यानी कि जिसका डिग्री ऑफ एक्स यानी कि द पॉलिनोमियल विच हैज द हाईएस्ट maximum, या फिर which is the x, which is the max, which has maximum degree of x is 1, that is called linear polynomial. ठीक है, जिस polynomial में डिग्री ऑफ x का वैल्यू 1 होगा उसे कहेंगे लीनियर, जिसमें 2 होगा उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक, उसे जिसमें 3 होगा उसे कहेंगे क्यूबिक, जिसमें 4 होगा उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ एक्स 1 है, इसका मतलब कि जीरो भी क्या होगा, 1 ही होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो डिग्री ऑफ एक्स कितना होता है, 2 होता है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा, 2 ही होगा। क्यूबिक में कितना है, 3, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 3 ही। बाई क्वाड्रेटिक में कितना होता है, 4, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 4। इट मींस द डिग्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर, वेरी गुड। अब इस चैप्टर में हमें मेनली कंसीडर करना है दो टॉपिक्स को। वो टॉपिक्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे के टॉपिक्स को आसानी से कवर करेंगे। एक चीज और, ये सब तो हमने कर लिया, इन सब को करने के बाद अब हम जरा ये चीज भी जान लें कि नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ ग्राफ से कैसे पता किया जाता है। कैसे हम पता करेंगे कि कोई ग्राफ अगर उसे ड्रॉ कर दिया गया है तो उसके कितने जीरोस हैं। इसको कंसीडर, इसको जानने के लिए बउआ हम पहले ग्राफ ऐसा एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस क्या कहलाता है, वाई एक्सिस। सो along with and the point where the x axis and y axis cut together, that is called origin. Okay, we have to discuss it in the next chapter that will come after a long period, that is coordinate geometry. Clear? Chapter 7. So here we have to consider how can we obtain, or how can we determine that how much zeros containing by a graph. ठीक है, कोई इक्वेशन मान लो, किसी की इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आ गया। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन में कितना, इस ग्राफ में कितना जीरो है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम बताते हैं। देखो सिंपल सा बात है, एक ही चीज याद करना है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा, एक्स एक्सिस को जितने बार, वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने बार काटेगा उतना ही उसका जीरोस होगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हियर। Here when we are proceeding this graph, we will obtain that here is the point where our graph is to be intersected with x axis. यहाँ x axis के साथ ये ग्राफ क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, एंड दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, सो हाउ मच जीरोस you have found कितने पाया तुमने, 4 जीरोस। इट मीन्स कि इस इक्वेशन का जीरोस कितना होगा, 4, और सॉल्यूशन भी कितना होगा, 4। क्लियर, अगर कोई ग्राफ में ऐसे है, यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है तो जीरोस कितना हो जाएगा, 0। सपोज दैट कि अगर कोई ऐसे गया, ठीक है, तो कितना टच किया,
वन पॉइंट पे, तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरोस, या फिर कुछ ऐसे भी होता है। ये भी किस पॉइंट पे टच किया, सिंगल पॉइंट, इसलिए इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 1। सपोज दैट, और जरा इस ग्राफ का कितना जीरो होगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में कितने जीरोस होंगे, काउंट कर लीजिए, अपना बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक्स क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। Quadratic polynomial is the polynomial containing 2 degree of x, या फिर the polynomial having degree of x is what, 2, that is called quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है वो इसको हम समझेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है। जिसमें a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, वो x का क्या होता है, कोफिशिएंट, और b क्या होता है, एक्स स्क्वायर, कैची का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एक और चीज, अब बताओ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ x क्या है, बोलो, 2, वेरी गुड, कितना है, 2, इसका मतलब कि जीरोस भी कितने होंगे, 2, इसलिए इसमें जो जीरोस होंगे उनको हम सपोज कर लेते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा हो गया बीटा, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन में अगर अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो आता है एग्जाम में, या फिर आता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इक्वेशन, ठीक है। तो जीरोस अगर पावर डिग्री ऑफ x 2 है तो कितने जीरोस होंगे, 2, यानी कि आपको अल्फा और बीटा निकालना है, तो उसको आप फैक्टराइज कर लेंगे और 2 जीरोस निकाल लेंगे, एक जीरोस अल्फा हो जाएगा, दूसरा जीरोस बीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि वेरीफाई द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। उसके सम और प्रोडक्ट का जीरोस का वेरीफाई करना रहता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस इंटू बी बाई ए। बी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस बी बाई ए, ठीक है। सपोज दैट यहाँ कोई इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसमें पहले हम a लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, a होता है एक्स स्क्वायर का ना, तो एक्स स्क्वायर का क्या है 2, b का क्या हो जाएगा -3, और c का क्या हो जाएगा +5, ठीक है। अब इस पे यहाँ रख देंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू -3, क्योंकि b के जगह क्या रख देंगे -3 है ना, और a के जगह 2, यानी कि 3/2 हमारा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है बहुआ c/a, क्या होता है, c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, c क्या हमारा +5 बाई a क्या हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट एंड सम का फॉर्मूला। अब एक और चीज ध्यान देने की बात है कि एग्जाम में या फिर तुम्हारे क्वेश्चन में बुक पे 2.2 के 2 नंबर में दिया रहता है कि इन द फॉलोइंग टर्म्स द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, यानी कि सम और जीरोस, जो सम और प्रोडक्ट है किसका, जीरोस का सम दिया रहेगा और प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, ठीक है। सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा नीचे, मान लो ऐसे दिया रहेगा 1/√2 एंड 2, ठीक है। इसका क्या कह रहा है कि ये सम हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/√2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे, तो बउआ यहाँ तक हमने समझ लिया ये सब चीजें होती हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होती है।
लेकिन अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी दिया हुआ है सर, तो फिर सर इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा? तो उसके लिए भी एक इक्वेशन का फॉर्म होता है जिसको हमें याद करना होगा। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, माइनस की जगह माइनस, कोस्ट में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या दिया था 1/√2 पुट कर देंगे। ठीक है, इंटू एक्स, एक्स पुट कर दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या है 2, 2 पुट कर दिए इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई √2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो और इसको सॉल्व कर दो, या फिर डायरेक्ट करने ऐसे भी ले लो, आसान रहेगा उस तरह सबके लिए करने में आने वाले टाइम में भी। तो √2 इंटू 1√2 यानी कि √2 एक्स स्क्वायर माइनस √2 यानी कि √2 इसका खुद है तो x1 जा x प्लस 1√2 तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। 1 इंटू √2 तो √2 इंटू 2 क्या 2√2, और ये √2 फिर उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। सो हमारा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, इस तरह हम इक्वेशन निकालेंगे अगर सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा तो। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में है तो जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इसके कितने जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। वेरी गुड, आई थिंक तुम सबने बता दिया होगा। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है बउआ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर? अब a जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x³, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x², c होता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड d होता है कांस्टेंट टर्म। क्लियर? वेरी गुड। तो इसमें 3 जीरोस होंगे ना, एक को हम सपोज कर लिया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा और तीसरा होता है गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब इसमें भी तुमको निकालना रहता है सम ऑफ जीरोस। पहले क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। वेरी गुड। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम जरा निकालेंगे, 1 मिनट रुक जाना। आप लोगों को लो दिख रहा होगा इसलिए जस्ट वेट फॉर द फ्यू मिनट। So how much zeros will be in the cubic polynomial? Yes, 3. What? It will be 3. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो गया? -2। अब आता है सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट एंड सम एंड प्रोडक्ट क्या होगा? तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा, पहले प्रोडक्ट हो गया फिर उनका सम, फिर बीटा इंटू गामा फिर उनका सम, फिर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा बीटा गामा, और क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू गामा। वेरी गुड। और उसका फॉर्मूला होता है c बाई ए। क्या होता है? c बाई ए। अब आता है सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या आता है? सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब आते हैं कि सर अगर अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? अल्फा बीटा गामा, और कहे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्म होता है बउआ x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस माइनस व्हाट हियर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। सपोज कर लिए कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया है 2, 3 एंड 1, तो पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 6। क्लियर, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 3 6, 3 एकम 3 और फिर 2 1 जा 2। ठीक है, और इसको सम कर लो, 6 3 9 2 11 और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 2 3 जा 6 1 जा 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर जो भी कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर में आपको इशू या फिर आपको प्रॉब्लम दे सकते थे। ठीक है, उनको हमने आसानी से क्लियर कर लिया है। ठीक है, सो नाउ इट्स ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस वेरी वेल बाय विथ टोटली कंसंट्रेशन। ओके, एंड सो इसको आप अच्छे से पढ़ो, 2 दिन के अंदर इसको अच्छे से इसको नोट्स कर लो। ठीक है, और नोट्स करने के बाद इसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, और जो भी सारे आपको क्वेश्चन डाउट लगते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मेरा जो नंबर है उस पर आप क्वेरी करके आप उसे सेंड कर दीजिए, जिससे कि मैं अगले 2 दिन में आपका ये जो डाउट क्लास है इस चैप्टर का उसका वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ। सो थैंक यू, एंड इसे आप आसानी से ज़रा कोशिश करें कि शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी कुछ मदद मिल सके। आई थिंक नेट पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि हमने भी कोशिश की तो वो अच्छा होगा। सो थैंक यू एंड कीप स्माइल एंड एंजॉय।